इंडिया गठबंधन को लेकर बिहार, बंगाल और पंजाब से पिछले दिनों जिस तरह की तस्वीर और सियासी बयानबाजी देखने को मिली है, उसके बाद से गठबंधन की गांठें खुलती नजर आ रही है और इसकी कमजोरी भी सबके सामने आ चुकी है। लेकिन राजनीतिक रूप से परिपक्व हो चुके अखिलेश यादव ने तत्काल सक्रियता दिखाते हुए गठबंधन को मजबूत करने के इरादे से माइक्रो ब्लॉगिंग साइट एक्स पर जो ट्वीट किए हैं, उनसे कांग्रेस और आरएलडी दोनों ही पार्टियां खुश नजर आ रही है। अखिलेश यादव के ट्वीट्स पर गौर किया जाए तो उन्होंने आरएलडी को यूपी की 80 में से 7 सीट पर लड़ने की इजाजत दे दी है, तो वहीं कांग्रेस के लिए बड़ा दिल दिखाते हुए 11 सीटों पर समन्वय बन जाने की बात भी सबके सामने जाहिर कर दी। कांग्रेस नेताओं का मानना है कि आने वाले दिनों में यह आंकड़ा 15 से 17 भी पहुंच सकता है, जिसका इशारा अखिलेश यादव ने अपनी तरफ से दे दिया है। सपा नेताओं का मानना है कि अगर 11 सीटें कांग्रेस पार्टी को देने की बात अध्यक्ष जी ने की है तो बहुत सोच समझकर ही फैसला किया होगा। अगर कांग्रेस अधिक सीटें जीत सकती है तो बताएं, उसके बारे में भी सोचा जाएगा। कांग्रेस कितनी सीटों पर दावा कर रही है आपको पता होगा, लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बड़े दिल से 11 सीट, जब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने अगर ट्वीट किया है या मैसेज दिया है तो हल्के में या हवा में तो दिए नहीं होंगे बिना कांग्रेस के साथियों से बात किए हुए। और फिर भी उन्होंने कहा है कि सवाल कौन कितनी सीटों पर लड़ा नहीं है, सवाल ये है कि जीत की संभावनाएं कितनी है। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने तो इससे बड़ा बात क्या हो सकता है। जितनी सीटें जीत सको अपने उम्मीदवार लाओ और समीकरण लाओ, उतना हम सीटें देने के लिए तैयार है। वहीं अखिलेश के सोशल प्लेटफॉर्म पर जाहिर की गई मंशा से कांग्रेसी बहुत खुश हैं। यही नहीं, कांग्रेस नेता कह रहे हैं कि यूपी में अखिलेश यादव बिल्कुल श्री कृष्ण की तरह इंडिया गठबंधन के सारथी की तरह काम कर रहे हैं। टिकट बंटवारे को लेकर कोई मतभेद नहीं है। अगले कुछ दिनों में स्थिति पूरी तरह स्पष्ट हो जाएगी। इंडिया गठबंधन में नीतीश कुमार, मीर जाफर और केसी त्यागी शल्य की भूमिका में थे, जिनके जाने का हमें नुकसान नहीं बल्कि फायदा ही होगा। उत्तर प्रदेश में श्री अखिलेश यादव इंडिया गठबंधन के लिए श्री कृष्ण रूपी सारथी के रूप में काम कर रहे हैं। अच्छा काम कर रहे हैं और उनसे हमारी कोऑर्डिनेशन कमेटी की बात चल रही है, जिसमें श्री अशोक गहलोत साहब से, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब से, मुकुल वासनिक साहब से, मोहन प्रकाश जी से, सभी लोगों से वो बात कर रहे हैं, भूपेश बघेल जी से बात कर रहे हैं और जल्दी ही आपको आधिकारिक रूप से घोषणा भी मिल जाएगी। इंडिया गठबंधन का गठन एनडीए को हराने के मकसद से हुआ था, लेकिन बिहार में नीतीश कुमार ने जैसे ही बीजेपी के साथ सरकार बनाई, इसे बहुत बड़ा झटका लग गया। लेकिन अखिलेश ने ऐसा क्यों किया, इसके बारे में जानकारों से भी सुनिए। कांग्रेस समाजवादी पार्टी पहले भी गठबंधन करके विधानसभा का चुनाव लड़ चुके हैं, उसके नतीजे आ चुके हैं। ये जरूर देखा जा रहा था नीतीश के रहने के पहले कि जब सारे लोग एक साथ होंगे तो बाईपोलर पॉलिटिक्स होगी। बाईपोलर पॉलिटिक्स में बीजेपी जो सीटें पाई थी, जो वोट परसेंट पाई थी, उससे थोड़ा बढ़ेगा और इन लोग का भी एक बड़ा वोट परसेंट एक साथ जुट जाएगा। पर अब ये संभावनाएं खत्म हो गई है। ये एक मौका परस्ती जैसा माहौल है और सभी दल जो है वो बीजेपी की बढ़ती ताकत, खासतौर से प्राण प्रतिष्ठा के बाद जो ताकत बढ़ी और जो काशी विश्वनाथ पे एएसआई की रिपोर्ट आई है, उसके बाद जो बूस्ट मिला है बीजेपी को, तो उसके रणनीति के तहत इकट्ठा होना चाहते हैं ताकि जो मुस्लिम वोट है वो कहीं बटे ना, छिटके ना। अखिलेश यादव को यह पता है कि भारतीय जनता पार्टी के विजय रथ को अगर यूपी में रोकना है तो उन्हें अपने सहयोगियों को साथ लेकर हर हाल में चलना होगा। बिहार, बंगाल और पंजाब में जो चर्चाएं और सियासत हो रही है, उस बीच अखिलेश यादव ने साथ में चलना ही बेहतर समझा है और इस तरह वह अपनी राजनीति को आगे बढ़ते हुए इशारा भी दे रहे हैं। जानकार भी मानते हैं कि अगर इस गठबंधन में बीएसपी की एंट्री हो जाती है तो फिर बीजेपी के लिए यूपी को जीत पाना मुश्किल हो जाएगा।